गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं निर्लेश मैम वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल साइंस अडेप्ट में। इस वीडियो में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपके 10th क्लास के लाइफ प्रोसेस के लेसन में है उसको समराइज़ किया है और सारे ही पॉइंट्स को इसमें कवर किया है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों बहुत मुश्किल से याद होता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी इसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी उसे ध्यान से समझिए। बहुत ही आसान इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है बच्चों, और ये डायग्राम भी बहुत सिंपल है। एनसीईआरटी की बुक्स में डायग्राम कंफ्यूजिंग है, तो आप इसी वीडियो से भी इस डायग्राम को समझ सकते हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं माउथ पे, जैसा कि इसमें स्टेप नंबर 1 में दिखाया हुआ है। देखिए बच्चों, माउथ जो हमारा फूड है वो यहाँ माउथ से एंटर होता है। सबसे पहले हम माउथ में फूड को लेते हैं। माउथ में बेटा 3 पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। टीथ क्या करते हैं? फूड को च्यू करने में मदद करते हैं, मतलब चबाते हैं। टंग उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है, और फूड को टेस्ट करने के लिए भी टंग हेल्प करती है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है माउथ के अंदर फूड का, वो है सलाइवरी ग्लैंड्स का बच्चों। माउथ के पास 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, एक सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड और पैराटॉइड ग्लैंड। अगर ये ग्लैंड्स के नाम आपको याद नहीं होते, आप इन्हें याद मत करिए, बस इतना याद रखिए कि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स बच्चों सलाइवा बनाते हैं। उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको अमाइलेज कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। और अमाइलेज का काम बच्चों होता है, अब देखिए बच्चों, अब फूड की जो डाइजेशन है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। जो एंजाइम है वो क्या करता है, अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक कर देता है। बेटा जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उनके अंदर स्टार्च होता है और माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो फिर से मैं माउथ के जो फंक्शंस हैं वो रिपीट करा देती हूँ। माउथ के अंदर 3 ऑर्गन्स हैं, टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर डाइजेस्ट करता है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं बच्चों। जो फूड है वो ईसोफेगस यानी फूड पाइप में जाता है। जो फूड पाइप है उसकी मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, जिससे कि फूड डाउनवर्ड स्टमक के अंदर एंटर करता है। अब फूड पाइप की वॉल्स भी म्यूकस सिक्रीट करती हैं। जो एक जूस होता है वो फूड को और ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। उसके बाद फूड आ जाता है स्टमक के अंदर बच्चों। ये थर्ड स्टेप स्टमक का आ गया। स्टमक की शेप जे शेप है। ये भी फूड को चर्न करता है। जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आता है इसकी मसल्स में मूवमेंट शुरू होती हैं और फूड भी अंदर मिक्स होना शुरू हो जाता है। अब देखो बच्चों, स्टमक के अंदर 3 तरह के जूसेस सिक्रिएट होते हैं, एक HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl का काम है वो स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है, और जो पेप्सिन एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। म्यूकस का काम है स्टमक की वॉल को अपने ही रिलीज्ड एसिड से प्रोटेक्ट करना, नहीं तो स्टमक की वॉल बर्न हो जाएगी। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को सिंपल फॉर्म यानी सिंपल प्रोटीन्स के अंदर चेंज करना, और सिंपल प्रोटीन्स को हम अमीनो एसिड बोलते हैं। और पेप्सिन को एक्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों स्टमक से यहाँ से ये जो आपको यू शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और जब ये अंदर जाती है तब ये इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कर्ल हो जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट डाइजेशन होता है बच्चों फूड का। इसके अंदर इनर वॉल पे फिंगर लाइक ऑर्गन्स होते हैं जिनको विलाई कहते हैं, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और फूड का एब्जॉर्प्शन एरिया भी बढ़ जाता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आता है बच्चों, विलाई क्या होते हैं। तो आप याद रखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं वो फूड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं, उनको विलाई कहते हैं। और कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। उसके बाद बच्चों आगे आते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास
दो जगह से सिक्रीशंस यानी जूसेस आते हैं, एक लिवर से और पैनक्रियाज से। ये जो येलो कलर का ऑर्गन है बच्चों, ये पैनक्रियाज है, और ये ब्राउन कलर का ऑर्गन लिवर बना हुआ है। लिवर से देखो बेटा, उसके अंदर एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, जिसके अंदर बाइल जूस होता है। अब लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस का क्या काम है? फैट्स को इमल्सिफिकेट करना, यानी फैट को डाइजेस्ट करना। जब फैट डाइजेस्ट होते हैं फैटी एसिड्स में, उस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जो एक्सेस एसिड बच्चों बना होता है इंटेस्टाइन के अंदर, उसको बाइल जूस डाइजेस्ट करता है, और इसका जो नेचर है वो बेसिक होता है। पैनक्रियाज अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाल रहे हैं? पैनक्रियाटिक जूस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, एक एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज बच्चों माउथ में भी होता है और पैनक्रियाटिक जूस में भी होता है। अमाइलेज का फंक्शन वही है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना, यानी स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना। लाइपेज का फंक्शन फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में बदलना है, और ट्रिप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में बदलना। उसके बाद बच्चों फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गई बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से ही लार्ज इंटेस्टाइन से देखिए यहां से कनेक्टेड है, फिर फूड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। अब फूड का एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों मेनली वाटर और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अंदर एलिमिनेशन होता है सॉलिड वेस्ट का। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में वाइड होती है और इसकी लेंथ भी शॉर्ट होती है, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो लास्ट स्टेप में एनस के थ्रू बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है। तो बच्चों ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत शॉर्ट में है, डायग्राम के साथ है। आप इसे इस वीडियो में से देखकर याद कर सकते हैं। अगर आपको ये माइंड मैप अच्छा लगा और जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।